शुरू करें। अगर साहब आपका नाम सामने कल आ गया, नाम तो हमारा बहुत पहले से सामने। क्या सोचिए पार्टी ने ये डिसाइड किया कि आप वहाँ से लड़ेंगे? इसकी मेरी अपनी ज़ाती वजह अलग है, लेकिन हमारे साथियों का हम पर दबाव या ये कहना, उसकी वजूहात बहुत सारी। और मैं हमेशा फाइटर रहा हूँ। आई ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मैं इंचार्ज रहा, तो मैंने पार्टी को प्रोग्राम नहीं दिया, मैंने प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खुद ही किया, जिसकी मिसालें बहुत है। पंजाब है, केरला है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तो मैं सब लीडर्स को एक बस में भर देता था, जितने भी लीडर्स, और खुद ड्राइवर के साथ जो सीट होती उसमें बैठता था, और एक साल 1.5 साल दौरे करता था गांव में। तो मैं इस बात के लिए मशहूर हूँ कि मैं किसी को आगे नहीं फंसाता हूँ, खुद लीड लेता हूँ। नताइज कुछ भी हूँ, नताइज अवाम के हाथ में होते हैं, अल्लाह के हाथ में होते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ साथियों को कहा तुम इलेक्शन लड़ो, तुम इलेक्शन लड़ो, तो वो कहेंगे कि खुद तो यहाँ बैठे हैं, खुद इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। तो इसने कहा कि आई शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये तो एक वजह है, ताकि पार्टी का मोराल भी बढ़े और सीट भी जीते। और दूसरी वजह, शुरुआत मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा से ही की, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर मैं राज्यसभा में रहा। तो राज्यसभा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि राज्यसभा कोई भी दौर आया, मैंने कोई कसर नहीं रखी है हिंदुस्तान के अवाम के लिए या रियासती अवाम के लिए लड़ाई लड़ने में, वो हमारी अपनी गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं सोचता हूँ एक लड़ाई लोकसभा में लड़ने की जरूरत, उसकी मिसाल मैं देता हूँ। ताज़ा तरीन अभी 4-5 साल ही हुए, जब हमारा सबसे बड़ा असासा स्टेट का स्टेटहुड 370 35A, ये अचानक आनन फानन में हमसे छीने गए। और ये ऐसा है जैसे कोई बिजली गिरती है अचानक बरसात में, उस तरह से ये बिजली, सियासी बिजली गिरी। उस मायूसी के आलम में मैंने वो बिल भी नहीं पढ़ा था, और मैं 4 घंटे नीचे ज़मीन पे बैठा। शायद मैं ज़िंदगी में 4 घंटे पहली दफ़ा, और शायद पार्लियामेंट की तारीख में भी कोई लीडर अपोजिशन या आम एमपी भी 4 घंटे ज़मीन पे धरने पे बैठा। और उसके साथ ही एक मेरा बाहर निकला वॉशरूम जाने का, उसने कहा आप पर तो ये टेलीविज़न दिखाता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं आप धरने पे। तो फिर जाके मैं अपनी सीट से मैंने कहा कि मैं बोलूँगा, चेयरमैन ने इजाज़त दी। वो आप तकरीरें रियासत के सब लोगों ने सुनी, और उसके बाद लोगों ने एक ही तकरीर सुनी है। तकरीबन मैंने 6-7 तकरीरें, क्योंकि वो कानून बाद में एक एक करते आए। वो तो इंट्रोडक्शन करते कि बिल जब पास हुआ तो मैंने बहुत सारी तकरीरें की। और फारूक साहब ने मेरी एक तकरीर का भी एक पब्लिक मीटिंग में जिक्र भी किया था, तो किस तरह से मैंने दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कहा कि हमने कितनी तरक्की की है 370 में ही। ये कहना गलत होगा कि हमने तरक्की नहीं की। तो मैं सोचता हूं कि अभी ये लड़ाई अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। उस लड़ाई का ये फायदा हुआ
कि वज़ीर आज़म ने और होम मिनिस्टर ने हमारी वो रिक्वेस्ट मंजूर की कि स्टेटहुड देंगे, जो कि पहले उड़ा ली थी। उस लड़ाई जो जद्दोजहद हमने 1 महीना की, स्टेटहुड माना। लेकिन आजकल जो चिमन गोइयाँ हो रही हैं कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन वो दिल्ली जैसी स्टेटहुड होगी, पौंडीचेरी जैसी स्टेट होगी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, गवर्नर भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा, और हर फाइल, हर कैबिनेट का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो वो हमें मंजूर नहीं, गुलाम नबी आज़ाद को मंजूर नहीं, और शायद जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी किसी को भी वो मंजूर नहीं। हम वही रियासत चाहते हैं जो ज़मानों से चलती आ रही है।